चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमने आपके साथ सीरीज स्टार्ट की हुई है वेर वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हम आपके साथ जो सीरीज़ चल रही है दिस वुड बी द पार्ट 3 पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। हमने और भी सीरीज़ डिस्कस की है, आप गो थ्रू करिए हमारे क्वेश्चंस, एक अच्छा रिविजन हो जाता है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कभी कुछ वन वे और द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। एंड सी दिस इज़ हाउ आर मेमोरी एंड आर माइंड वर्क्स। जो हमें ऑडियो विजुअल मूवमेंट्स रहते हैं वी टेंड टू रिमेंबर दैट। सो जब आप अपनी फ्री टाइम पे बैठ के या जब आपको लगे कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है, आप जब बैक टू बैक वीडियोस देखेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये वीडियोस कितना काम आ रही है, स्पेशली द आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Hot, dry and oppressing winds blowing in the northern plains from Punjab to Bihar, subtropical regions of Jammu are called। अब आपको पता है हमारे यहाँ पे समर कितना ही बढ़िया रहता है। अब उस विंड को क्या कहते हैं जो एकदम हमारे चेहरे को इधर उधर घुमा के चली जाती है और हमें याद आ जाता है कि कितनी गर्मी हमारी आंखों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जा चुकी है। जोक्स अपार्ट, लेट्स सी द ऑप्शंस। ए वेस्टर्लीज, बी काल बैसाखी, सी मैंगो शावर, डी लू। द करेक्ट आंसर इज, आप बताइए क्या है। हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी खुले हैं, साइमल्टेनियसली आंसर्स लिखते रहिए। द करेक्ट इज लू। हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़े ना पढ़े, उससे पहले भी हम लोग एक टर्म को यूज़ करते थे कि लू बड़ी तेज़ आ चल रही है, समर में लू बड़ा ख़राब कर लेती है। ठीक है, सो दैट इज़ द वर्ड फॉर लू। काल बैसाखी क्या रहता है, ये एक्चुअली इसको लोकलाइज जिसको कहते हैं रेनफॉल या थंडरस्टॉर्म ओवर छोटा नागपुर प्लेटू। आप मुझे बता सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे आता है? हिंट, नागपुर के पास नहीं है। कहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेटू? ये एक्चुअली सो उनके रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म के बारे में काल बैसाखी है। मैंगो शावर एज द नेम सजेस्ट, मैंगो शावर, काश ये मैंगो बरसाता, बट नहीं, वैसा नहीं है, बट इट हेल्प्स। ये प्री मानसून शावर्स इसको कहते हैं हम। क्या? प्री मानसून शावर्स। ये काफ़ी कॉमन है आपका केरला और कर्नाटका साइड से। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर इससे जो मैंगोज़ होते हैं ये और राइप हो जाते हैं, एंड जब मैंगोज़ राइप हो जाते हैं देन ऑफ कोर्स फिर मज़ा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? नॉट। ए फारूक अब्दुल्ला, बी जितेंद्र सिंह, सी गुलाम नबी आज़ाद, डी गुलाम नबी फ़िराक। सबके नाम हमको पता है, हम सब ने इन सबको इलेक्शंस कंटेस्ट करते हुए देखा है अपनी पॉलिटिकल फील्ड में, बट एक है जो नहीं है। कौन है वो? यस, करेक्ट इज डी, गुलाम नबी फ़िराक। ही वॉज अ फेमस पोइट, कश्मीरी पोइट, राइटर, ठीक है, एंड एक्चुअली कंसिडर्ड अ वेरी विजनरी कश्मीरी पोइट एंड अ राइटर। इनकी बुक्स पढ़िए, पोइम्स पढ़िए, बहुत अच्छी हैं। बाकी of course they are famous political leaders of our country, of course belonging to different political parties. Next question, identify the cricketer from the given list who represented India in one day international. Of course ये JNK oriented की बात कर रहा है, so don't get confused कहीं मुझसे कोई और स्टेट का ना पूछ लिया हो। A शुभम खजूरिया, B परवेज रसूल, C मिथुन मनास, D अबिद नाबी। आप बताइए क्रिकेट वाले फैंस जो है, कौन था वो प्लेयर जिसने ओडीआई में इंडिया को किया हुआ है रिप्रेजेंट? प्लीज़ रिमेंबर ये अभी आईपीएल में तो सबने किया है, ऑलमोस्ट सभी थे, बट कौन था वो? द करेक्ट इज परवेज रसूल। यस, 2014 में एक मैच खेला था अगेंस्ट मे बी जिम्बाब्वे और बांग्लादेश। वो एक ही मैच खेल पाए थे, बट येस ऑफ कोर्स दीज पीपल हैव प्लेड आईपीएल अ लॉट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन with reference to the objectives of the Jammu Kashmir Rural Employment Generation Program. Okay? अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ के और फिर आंसर भी दे सकते हैं, नो वरीज। आराम से पढ़िए और हमेशा जब भी सेंटेंस पढ़ा हो उनको हाफ हाफ करके पढ़िए, ऐसे समझ आता है, एंड दिस इज हाउ वी विल इम्प्रूव आवर रीडिंग कैपेसिटी ऑल्सो। ए टू हार्नेस एंड डेवलप entrepreneurial skills among the rural unemployed youth of the state. B, to provide livelihood security to households in rural areas by providing not less than 100 days of guaranteed wage employment in a financial year. C, to mobilize the bank finance for establishment of village industries sector of the state on modern lines.
D. To generate employment opportunities in rural areas of the state through setting up of new self-employment ventures or projects or village industries enterprises. इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो इसका पार्ट नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का. ध्यान से पढ़िए कौन सा हो सकता है और मुझे बताइए क्या ऑप्शन है. द करेक्ट इज बी. ओके, ये नहीं है आपका, बाकी तीनों है. इसके बदले क्या है, टू इंक्रीज अ वेज अर्निंग कैपेसिटी. अंडरस्टैंड, वेज अर्निंग कैपेसिटी में आपकी, दैट मीन्स अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो वहाँ पे काम, आपकी वेज अर्निंग कैपेसिटी जो कमाने का तरीका है उसकी कैपेसिटी को और इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी ऑफ कोर्स ऑफ आर्टिसंस, वर्कर्स एंड टू कंटिन्यू द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट. ओके, वेज अर्निंग कैपेसिटी, इसमें 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज नहीं मिलता है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ सम अदर स्कीम. और जो ये स्कीम है ये किसने इम्प्लीमेंट की है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस. ये इम्प्लीमेंट कर रहा है J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड. ओके, सो आपको 2 आइडियाज़ मिल गए यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन October 2019 संगम यूथ फेस्टिवल was organized by Indian Army in collaboration with Jammu University at which of the following places. ओके, ये संगम यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, आर्मी ने किया था जम्मू यूनिवर्सिटी, बट कौन सी जगह में. ए उधमपुर, बी जम्मू, सी रजौरी, डी बदरवा. बताइए कौन सा हो सकता है ये. द करेक्ट इज बदरवा. ओके, इनका इसमें जो मैसेज क्या था, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, कम्युनल हार्मनी. ओके, ये मैसेज था और ये 19 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following political leaders served as Sadr Riyasat and also as the first governor of Jammu and Kashmir? सदर रियासत ये एक टर्म पहले यूज़ किया जाती थी, बट फिर 1965 में इस टर्म को बंद किया गया. दैट मीन्स दैट वाज नॉट अलाउड टू यूज़ थ्रू जो J&K का कॉन्स्टिट्यूशन था. ए ब्रज कुमार नेहरू, बी लक्ष्मीकांत झा, सी करण सिंह, डी गिरीश चंद्र सक्सेना. फेमस इंसान है वो जिसका ये हुआ था सदर रियासत से. बताइए आंसर. येस, इट इज़ मिस्टर करण सिंह. ओके, सो नवंबर 1952 टू मार्च 65 तक ये यू कैन से सदर रियासत तक जो इनका टैग था जो रखा गया था. लाइक ऐसा 65 में इसको टर्म को यूज़ करना बंद किया. उसके बाद फिर मार्च 65 ऑनवर्ड्स फिर ये गवर्नर इनको कहा गया था, तब से गवर्नर ही कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. From the options provided below, identify the Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh. आपको ये पता होगा कि ऑलमोस्ट 60s मिड तक प्राइम मिनिस्टर यहाँ कहा जाता था. ठीक है, अब हमारी कल की वीडियो जो देखेंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि हु वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर. आप वो ऑप्शंस याद करें और वो वीडियो भी देखिए. लाइक आई सेड, क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो बार बार इंटरकनेक्शन अपना दिखाता है एक ही एग्जाम में. सो दैट इज़ वाई रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट. आप ये वीडियोज़ देखते रहिए, यू विल रिमेंबर इट. क्या था. ए पृथ्वीनाथ दर, बी मुफ्ती मोहम्मद सईद, सी मेहरचंद महाजन, डी मियाँ बशीर अहमद. बताइए कौन थे उस टाइम पे. येस, इट वॉज सी मेहरचंद महाजन. ठीक है, ये PM थे 47 और 48 के टाइम पे. And he was also important, he was also our third Chief Justice of India. 54 में बने थे. ठीक है, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. इसके रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं. हु वॉज अ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज अ चीफ जस्टिस फ्रॉम J&K. ओके, इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं. तो मेहरचंद महाजन बहुत फेमस नाम है जम्मू में. क्या आप मुझे बता सकते हैं एटलीस्ट जो जम्मू में रहते हैं लोग, यहाँ पे मेहरचंद महाजन स्ट्रीट कहाँ पे है, आप बताइए कहाँ पे है. Next question. In August 2017, the Supreme Court of India declared right to privacy is a fundamental right and it is intrinsic to right to life and personal liberty guaranteed under which article of the Indian Constitution. Okay, the famous Puttaswamy case जो था उसमें ये बात हुई थी right to privacy के related and of course बाद में ये काफ़ी important judgments में ये concept use हुआ था.
अब ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 40। द लाइफ, द ब्रेथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ। ठीक है, इसमें ये राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा हिंट आप ही के लिए यहाँ पे यूज़ हो गया था। इसमें बात हुई थी राइट टू प्राइवेसी की भी, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। उसके बाद ये काफ़ी और जजमेंट्स के लिए भी यूज़ हुई थी, चाहे वो नवतेज जौहर के रिलेटेड हो या और भी। सो ये आधार के रिलेटेड केस था, ओके, आधार रिलेटेड केस था, एंड दैट इज़ वाई दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। Next question, according to 73rd Amendment of the Constitution of India, what is the minimum proportion, minimum, of seats reserved for women of scheduled caste and scheduled tribes at each tier of Panchayati Raj system? Okay, अब बताइए क्या है इसका आंसर? A, 1/3 of the total number of seats reserved, B, 2/5 of the total number of seats reserved, C, 1/4 of the total number of seats reserved, D, 1/5 of the total number of seats reserved। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अगेन आई विल रिपीट, आपको लग रहा होगा बार बार रिपीट क्यों बोल रही है, बट दैट इज़ हाउ क्वेश्चंस आर बी रिपीटेड। लास्ट वाली जो वीडियो थी, दैट मीन्स सेम एग्जाम में 73rd अमेंडमेंट के रिलेटेड भी सवाल पूछा गया था। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज 1/3। ठीक है, वो जो हम 33% की बात कर रहे हैं, तो ये उनके लिए रिजर्व हुई है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन और टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड पंचायत के लिए। ओके, these things become important. Next question, the magnificent palace served as a royal residence of the rulers of the Dogra dynasty till 1925 and is one of the famous tourist attractions in Jammu. Identify the fort palace from the following options. अब आप बताइए, ये तो सबको पता ही है क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ये रॉयल रेजिडेंस सर्व हुआ था रूलर्स के लिए डोगरा डायनेस्टी की 1925 तक। 1925 के बाद कोई और जगह थी। अब उसका नाम क्या था? ए, हरिनिवास पैलेस, बी, बहू फोर्ट, सी, मुबारक मंडी, डी, अखनूर फोर्ट। बताइए क्या इसका आंसर है? जम्मू में फेमस जगह है। द करेक्ट इज सी, मुबारक मंडी। ओके, यू आर राइट, मुबारक मंडी इसका आंसर। 1925 के बाद दे शिफ्टेड हेयर, यहाँ पे शिफ्ट है, बट उससे पहले मुबारक मंडी था, एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब वहाँ पे म्यूज़ियम भी है, वहाँ पे जाइए, देखिए वहाँ पे कैसे डिफरेंट आर्टिजन्स का क्राफ्ट्स, डिफरेंट पेंटिंग्स वहाँ पे सेव की हुई है। ठीक है, These are the 10 questions we have discussed today. We'll come back with more. आप हमारी वीडियोस देखते रहिए. The response we are getting is very good. Thank you so much. We'll come back with more. Thank you.